बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खूब मज़े के खाने बना रहे होंगे, डिफरेंट रेसिपीज़ रेडी कर रहे होंगे क्योंकि ईद की आमद है और हर तरफ कहीं पे गाय की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कहीं पे बकरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी ईद की मुनासबत से लेके आऊँ ताकि आप लोग उसको घर में बनाएं और आप सब लोग इंजॉय करें। वो बहुत ईजी रेसिपी है और जल्दी से बन जाएगी। 20 से 22 मिनट में आपकी रेसिपी रेडी होगी। तो चलें चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या लेके आई। आज हम आपके लिए जो रेसिपी बनाएंगे वो है तवा बीफ बोटी। आप मटन का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये ईद की मुनासबत से बना रही हूँ तो ये मैंने बीफ बोटी ली है। आप मटन बोटी भी ले सकते हैं। इसमें आपने जो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, कोई ज़्यादा इसमें ख़ास बात नहीं है। आपने बस सिर्फ बोटी जो है वो बहुत छोटे साइज़ की करनी है, छोटे छोटे चंक बनाने हैं। आप ये देखें, बहुत छोटे छोटे चंक्स हैं जो मैंने बुचर से ही कटवा लिए हैं, खुद से नहीं काटे। लेकिन अगर आपके घर के अंदर कसाई बैठा होगा तो आप उसको कह दीजिएगा कि हमें छोटी छोटी बोटी बना के दे दे। और इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये बहुत छोटे छोटे चंक्स हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये तवे के ऊपर बनेगी और इसको हम लोग तवा बीफ बोटी बोलते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पाइस का इस्तेमाल नहीं है और बहुत मज़े की आपको लगेगी। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना। चलें चल के हम अपने इंग्रेडिएंट स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। तवा बीफ बोटी बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं अब आपको बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। बीफ बोटी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 पाउंड है। 3 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 1 टीस्पून मेरे पास मीट टेंडर है। मीट टेंडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं हमारा गोश्त जल्दी से गल जाए, अदरवाइज़ आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर क्यूमन सीड पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून क्रश चिली है। ये मेरे ड्राई स्पाइस हैं जो कि मैंने कुकिंग के दौरान यूज़ करने हैं। और दूसरी साइड पे मेरे पास 3 से 4 आपने टमाटर लेने हैं। उसको आपने इस तरीके से आपने छोटा छोटा काट लेना है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रश कर ली हैं। कोरिएंडर, जिंजर के स्लाइस और यहाँ पे 1 ऑनियन है। और लेमन, हम 1 लेमन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मैरिनेशन हम किस तरीके से करेंगे। बीफ बोटी को मैरिनेशन करने के लिए 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये 1 टीस्पून मेरे पास मीट टेंडर है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और मीट टेंडर को आपने अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेना है। मीट टेंडर जो है, इससे जो है मीट आपका जल्दी से टेंडर हो जाएगा। एटलीस्ट आप इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें कवर करके, ताकि हमारा गोश्त जब हम इसको पकाएं तो ये गल जाए। आप साइड पे देख रहे होंगे मेरे पास ये ऑयल भी रखा हुआ है और पानी भी है इसमें। ऑयल जो है मैं इसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करूँगी और पानी, हल्का सा पानी मैं इसको यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइज आ जाए। गोश्त आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर देना है। 30 मिनट्स से 30 to 40 मिनट्स के लिए आप इसको कवर करके फ्रिज में रखें। इतनी देर में आप अपने घर के और बहुत सारे काम कर लें कि आपको क्या करना है। क्लीनिंग करनी है, मेहमानों का इंतज़ार करना है, उनके लिए चाय का सामान बनाना है। तो 30 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखने लगी। 30 मिनट्स के लिए मैंने जो है बीफ को फ्रिज में रखा था मीट टेंडर लगा के। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ इसकी कुकिंग करना। आपने गहरे साइज़ का जो है पैंदे वाला जो है पैन ले लिया है। उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि नौशीन ने कहा तो था कि तवा बोटी है, लेकिन ये बना तो देगची में रही है या एक डीप फ्राई पैन में।
क्योंकि हमारे पास गोश्त काफ़ी ज़्यादा है और मेरे तवे का साइज़ बहुत छोटा है। पहले मैं अपना जो है बोटी को इसमें फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं तवे के ऊपर करूँगी। ऑयल अब गर्म हो गया है तो मैं इसमें मीट डालने लगी। इसके अंदर मैंने देखिए कोई भी स्पाइस नहीं डाला, जिंजर अदरक का पेस्ट और मीट टेंडर था जिसको हमने 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब मैंने इसको इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इसको 5-6 मिनट लगेंगे इसके कलर को ब्राउन करने में। ये आप देखें गोश्त जो है डिपेंड करता है गोश्त के अंदर खुद से कितना पानी था। मुझे ये 5 मिनट के बजाय 10 मिनट लग गए इसके पानी को ड्राई करने में। अब ये देखें ये इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो अब हमने अपने बाकी स्पाइस इसमें डालने हैं। ये 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अभी अपने हस्बे जायका, और ये काला नमक है, इसको ब्लैक सॉल्ट भी कहते हैं। असल में इसका फ्लेवर होगा इस कढ़ाई के अंदर जो बोटी बना रही हूँ। ये आप देखिए इसका कलर भी अब चेंज हो गया क्योंकि इसमें स्पाइस डले हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस डालने लगी। अब मेरा ये गोश्त गल गया है। अब मैं इसको अपने तवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप डायरेक्ट बड़े तवे पे भी अपने ही मीट को गला सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी खुले प्याले वाला बर्तन लेके उसमें अपना गोश्त गला लें। यहाँ पे मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ। अब इस बीफ बोटी का जो असल फ्लेवर है वो आपको तवे के ऊपर आएगा। हल्का सा मैंने हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैंने ये अदरक ली और साथ ही मैंने ये साबित जो है ये धनिया लिया था। अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करने लगी हूँ। मिर्चों की और अदरक की एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी आपको। मैं फील कर रही हूँ, आप सिर्फ देख के एंजॉय करें। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें बीफ बोटी डाल दूँगी। मेरा ताल्लुक़ सराइकी इलाके से है। वहाँ पे हम लोग हर कुर्बानी पे, जब भी कुर्बानी होती थी तो हमारी अम्मी ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में बना लेती थी और हम इसको बहुत खूब इंजॉय करते थे और खाते थे। और अभी भी अपनी अम्मी को फरमाइश कर देते हैं, जब कभी मैं यहाँ से जाऊँ, कनाडा से जाऊँ, तो फिर मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि आज मुझे नमकीन बोटी बना के दे। तो मेरी अम्मी जो है बड़े मज़े से जो है ना हमें बना के देती हैं। और अब भाभियों को भी बनानी आती है, कज़न्स को भी। हमारा ये बड़ा ट्रेडिशन है कुर्बानी वाली ईद पर, यानी बड़ी ईद के ऊपर हम इसको इंजॉय करते हैं बना के सब। मिर्च, जिंजर और थोड़ा सा धनिया जो था वो डाला है। ये फ्राई हो गया और अब मैं इसके अंदर ये बोटी डालने लगी। अगर आपको मटन पसंद है तो आप मटन की छोटी छोटी बोटियां करके वो आप बना सकते हैं। और जो लोग मटन नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो वो इस रेसिपी को चिकन बोटी के तौर पे बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। अब यहीं पे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। 2 से 3 मेरे पास ये टमाटर हैं। आपको मैंने बताया था मेरा तवा जो है वो थोड़ा सा छोटा है। आपके पास बड़ा पैन है तो आप प्लीज़ वो यूज़ कर लीजिएगा। और बीफ बनाने के दौरान आप हल्का सा इसको चख भी सकते हैं
देखने के लिए कि आपका नमक कम है या ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आपका नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। अब मैं इसको 5-7 मिनट के लिए कवर करने लगी हूँ ताकि मेरा जो ये टमाटर है वो मेरी बीफ बोटी के अंदर मिक्स हो जाए। मैंने जो ये बीफ बोटी 2-3 दफ़ा मैंने ढक्कन उठा के इसको मिक्स किया था। आप भी उसको फक्कन चेक करते रहें कि आपने बस ये देखना है कि मेरा ये टमाटर जो है वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो गया और ये बीफ बोटी रेडी है। इसमें आप सिर्फ आपने थोड़ा ऐड करना है अपने हिसाब से नमक, अगर आपको लगता है कम या ज़्यादा वो कर लें, और लेमन। इसके अंदर जो ये खटास है वो बहुत मज़े की लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद से पहले अगर आप बना लेंगे तो आप जो है फिर ईद वाले दिन जो है बहुत और अच्छे तरीके से और मज़ेदार किस्म से तरीके से इसको बना सकेंगे। जब आप मेहमानों के पास लेके आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपने इसकी गार्निश करनी है, साइड्स पे आपने ये लेमन्स, थोड़ा सा आपने इर्द गिर्द इसके प्याज, ये बहुत मज़ा आएगा आपको। आप इसको जो है बनाएंगे भी और आप अपने मेहमानों को देंगे खाने के लिए। और साइड पे मैंने इसी तरह ये गरम तवा और उसके ऊपर ये हरी मिर्चें, ये देखिए। अब ये हमारी तवा बोटी रेडी है। अब मैं इसको आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। वह तो बड़ी मज़े की लग रही है। आप भी आए मेरे पास और मिलके बैठ के खाते हैं तो इसको एंजॉय भी करेंगे। और अगर आपको लेमन डालना है इसके ऊपर और लेमन डालें और अपनी प्लेट बनाएं मज़ेदार किस्म की। थोड़ा सा ये डालें जो कि मैं वीडियो के बाद करने वाली हूँ। तवा बीफ बोटी रेडी है खाने के लिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह। तो मैं आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी ईद से पहले लेके आऊँगी, आप उसके साथ भी इंजॉय करेंगे। ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।